वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम और समाचार पत्र के जितने भी कलेक्शन हैं सब आपके बीच लेकर के उपस्थित हैं। तो खबर की शुरुआत करते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए, पटना चले पटना चले पटना चले, प्राथमिक शिक्षक नियोजन के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अब तैयार हो जाएं। नियुक्ति पत्र के लिए जो है अब तैयार हो जाएं, क्योंकि विधानसभा का सत्र अब शुरू होने वाला है और गर्दनी बाग में जो है 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहा है नियुक्ति पत्र के लिए जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और थर्ड काउंसलिंग के लिए जो है ये विशाल धरना प्रदर्शन चलने आ रहा है, जिसे कोर टीम के जो सदस्य हैं देख लीजिए। डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अपने कोर टीम के सदस्य के साथ अपनी जो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन उसके लिए अपने कंधे पर इसको ले रखे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो ये कोर टीम के जो सदस्य हैं देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए गर्दनी बाग में जो है ये बांस का देख रहे हैं, पूरा बैठने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था सब की जा रही है। तो बिहार के जितने भी तमाम छात्र हैं, अभ्यर्थीगण हैं, और सभी पटना आइए और 29 तारीख को से शुरुआत हो जाएगी। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं और अपने घर से निकलिए। घर से निकलने के बाद इस आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार की जो ये घटिया व्यवस्था है इस पर चोट कीजिए। देख लीजिए, यहाँ बांस गड़ा हुआ है, देख सकते हैं बांस गड़ा हुआ पूरा फल्ली लग रहा है और एक लाइन से यहाँ बैठने की व्यवस्था है गर्दनी बाग में। आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के बीच अपनी मांगों को रखिए और उनके झूठे रवैये और शिक्षा मंत्री के झूठे रवैये को पर्दाफाश कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर इस पे काम चल रहा है। तो कोर टीम के सदस्य जो हैं वो लगी हुई है। तो आप लोग कोशिश कीजिए। कोशिश करने से कभी कोशिश करने वालों की, हरिवंश राय बच्चन की कहना है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरान में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हरिवंश राय बच्चन की जो है इस आंदोलन में आप लोगों की सहभागी बनेंगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं कि जो है अब जो है देखिए, सास ससुर की सेवा करने वाले बहुओं को सम्मानित करेगी पंचायत। बुजुर्गों के मान सम्मान को बनाए रखने के मकसद से पंचायत ने एक फैसला किया। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5100 रुपये की पुरस्कार दी जाएगी। अगली खबर है, परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं देने वालों को प्रवेश पत्र नहीं जारी होगा। ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक की पंजीयन शुल्क और परीक्षा शुल्क के जमा नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से ये खबर आ रही है। अगली हेडलाइंस है, 1641 मतदाताओं के नाम 2 विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में मिले हैं। अगली खबर है, अगले सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बदलेगी व्यवस्था। शिक्षा निदेशालय के अधीन 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषाहार नज़दीक विद्यालय से उन्हें टैग करने का निर्देश मिला है। ये प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध यानी टैग होने के बाद अगले सत्र से व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। ये शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अभी इसे तैयार शुरू की है। अगली हेडलाइंस है, स्कूलों की अधिकतर छात्राएं नहीं करती है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। सर, स्कूल की 70% छात्राएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती है। इन्हें बार बार कहना पड़ता है, कई बार हम लोग अपने पैसे से सैनिटरी पैड उन्हें खरीद कर देते हैं। अगली हेडलाइंस है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना
विज्ञप्ति संख्या PR 218/2021 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का तृतीय संशोधित डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहने एवं दिनांक 27/11/2021 से 3/12/2021 तक की अवधि में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन कराने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। एतद द्वारा राज्य माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रधान वार्षिक माध्यमिक 2022 के सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, सभी विद्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्राओं का तृतीय संशोधित डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट www.secondary-bihar-boardonline.com पर त्रुटि सुधार करने हेतु अपलोड करते हुए BSEB मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया है। अगली खबर है कि वार्षिक माध्यमिक 2022 सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पंजीयन और पंजीयन से आवेदन भरे जाने की मद में बकाया शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंध में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का तृतीय संशोधित डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट अपलोड करने पर 27/11/2023 से अवधि ऑनलाइन त्रुटि संशोधित कराने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, उसका कोड भी निर्धारित किया गया है। अगले हेडलाइन से नॉन क्रीमी के आय में नहीं जुड़ेगा माता पिता का वेतन। आयोग ने BPSC से मांगी खाली सीटों की जानकारी। बिहार में कोडिंग प्रणाली से नहीं होता है भेदभाव। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान साहनी ने 24 से 26 नवंबर तक राजकीय अतिथिशाला में विभिन्न मामलों को लेकर सुनवाई की है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर वादेल कुमार के मामले में BPSC को परिणाम में प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात दोहराया है। साथ ही 64वीं BPSC परीक्षा से खाली पदों की जानकारी भी 15 दिनों में देने को कहा है। इसके लिए उन्होंने समान प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष भगवान लाल सैनी ने कहा कि BPSC के रिजल्ट में प्रतीक्षा सूची जारी करने के मामले में सुनवाई को लेकर मुख्य सचिव से बुलाया गया है। बिहार में कोडिंग प्रणाली से नहीं होगा भेदभाव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सैनी ने कहा कि बिहार में परीक्षा साक्षात्कार अन्य नियुक्ति पत्रों में कोडिंग सिस्टम है। इसमें नाम व जाति का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसमें छात्रों को न्याय मिलता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बिहार में BPSC और अन्य आयोग की ओर से होने वाली नियुक्ति को लेकर कहा कि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के आयोग में प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है। ऐसे में BPSC को प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। अगली हेडलाइंस है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले जेल जाएंगे। ऐसा नीतीश कुमार भूमाफियों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले जेल भेजे जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी प्रमंडल के कमिश्नर और DM को आदेश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों से कहा कि वे इस मामले में प्राथमिकता सूची में रखें। अतिक्रमण हटाने को लेकर तुरंत अभियान चलाएं। अतिक्रमण मुक्त हुए भूमि का ब्यौरा मुख्यालय को भेजें। पत्र में कहा गया है कि अतिक्रमण मुक्ति के लिए जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वालों को 1 साल की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगने का प्रावधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के 25 नवंबर के पत्र में कहा गया है कि 2015 में पटना हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जमीन के अलावा जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था। यह आदेश राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार के मामले में दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ जिलों में सराहनीय काम किया गया है, लेकिन अन्य जिलों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। सभी कमिश्नर और DM लोक भूमि अतिक्रमण की धारा 3 के तहत अतिक्रमणवाद की शुरुआत करें। अतिक्रमणवाद को कारण बताओ नोटिस जारी करें। इस अधिनियम की धारा 1 में अंचलाधिकारी को समाहर्ता की शक्ति हासिल है। अंचलाधिकारी किसी अतिक्रमणकारी को जेल और जुर्माने की सजा दे सकते हैं। अंचल अधिकारी के अलावा भूमि सुधार के उप समाहर्ता को भी अपने अधिकार क्षेत्र में यह अधिकार हासिल है। शिक्षा सचिव के साथ हुए ऑनलाइन बैठक।
ये आपको राज्य सरकार शिक्षा विभाग के साथ मगध विश्वविद्यालय सहित बिहार के विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शुक्रवार की बैठक हुई, जिनमें कन्या उत्थान योजना, अतिथि शिक्षकों के भुगतान, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पदों की स्थिति विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मगध विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलसचिव प्रोफेसर दीपक कुमार CDS और प्रोफेसर SNP यादव, डीन कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर रेवती कांत, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भृगु नाथ, नोडल अधिकारी द्वारा डॉक्टर संजय कुमार की प्रशाखा पदाधिकारी डॉक्टर DK दिनकर, डॉक्टर के मिश्रा, निशा तिर्की, गौतम कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, अक्षय कुमार, मनोज कुमार सिंह, संतोष कुमार, मनोज कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे। अगली हेडलाइंस है कि 30% परीक्षार्थी अधूरा भर रहे हैं OMR सीट और कट रहे हैं उनके अंक। CBSE के 10वीं और 12वीं टर्म 1 की परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी OMR सीट अधूरा भर रहे हैं। शिक्षक को हो रही है परेशानी। OMR मिलने के बाद उत्तर पुस्तिका मांगते हैं छात्र। OMR संबंधित सारी जानकारी देने में प्रश्न पत्र पढ़ने के समय निकल जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने नहीं दी OMR भरने की जानकारी। OMR के हर कॉलम की जानकारी के बावजूद छात्र नहीं भर पा रहे हैं गोला। OMR पर रफ वर्क भी कर ले रहे हैं परीक्षार्थी को हो रही है परेशानी। OMR भरने की जानकारी नहीं, गोला उत्तर की संख्या लिख रहे हैं। OMR पर 5 नंबर और 6 नंबर गोला को छोड़ दे रहे छात्र। सेक्शन वार उत्तर भरने में कन्फ्यूजन रहता है। प्रश्न पत्र में कितने उत्तर का गोला भरना है, इसकी जानकारी नहीं है छात्रों को। अगली हेडलाइन से विश्वविद्यालय से खर्च का ब्यौरा तलब हुआ। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से विभिन्न मदों में भेजी गई राशि को लेकर खर्च का ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को विभाग के सचिव अशंगवा चुआ आओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के साथ बैठक की। कुल सचिवों को कहा गया कि किस मद में कितनी राशि विश्वविद्यालय को मिली और इसमें कहा कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा जल्द विभाग को भेजें। वहीं इस बैठक में JP विश्वविद्यालय के कुलपति जुड़े थे। JP विश्वविद्यालय कुल सचिव रवि प्रकाश बबलू विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा। विभाग द्वारा कई पत्र लिखे जाने पर भी इसका जवाब नहीं देने को लेकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र में जाति, आय और आवासीय की जरूरत नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने विमर्श के बाद इस पर सहमति दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग डॉक्टर भगवान लाल सैनी का कहना है कि क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता अब बिहार में नहीं होगी। पहले क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र देना होता था। इस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने विमर्श के बाद इस पर सहमति दे दी है। बिहार दौरे पर आए साहनी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस मसले पर हम अब जब राज्य सरकार से बात की तो सरकार ने हमारी बात मान ली। आवेदन की वेरिफिकेशन के बाद सीधे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में जारी कोडिंग सिस्टम पर कहा कि बिहार में यह लागू है, इससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इस सिस्टम से कॉपी जांच होने से सही लोग सफल होते हैं। केंद्र सरकार से बिहार की परीक्षाओं में संचालित कोडिंग प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की मांग करेंगे। इससे आयु, जाति के आधार पर अभ्यर्थियों से होने वाले पक्षपात को रोका जा सकेगा। जातीय जनगणना सवाल पर डॉक्टर साहनी ने कहा कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने के वाले फायदे की बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्ग को होने वाले फायदे की समीक्षा की जाएगी। कहा कि बिहार में विभिन्न सेवाओं में बैकलॉग पर होने वाली भर्तियों के संबंधित अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपेक्षाकृत फायदा नहीं मिल रहा है और खाली सीटें रिक्त ही रह जा रही है। इसके साथ ही रोस्टर रजिस्टर अपडेट नहीं होने से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संबंध में सही जानकारी नहीं मिल रही है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से बात करके जल्दी समस्या दूर की जाएगी। मौके पर आयोग के निदेशक रामराज यादव, सदस्य आचार्य तल्लोजू, सलाहकार राजेश कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। अगली खबर है, एक देश एक चुनाव एक मशीन का उपयोग होना चाहिए। ये ऑल इंडिया राज्य निर्वाचन आयुक्त
संगठन अध्यक्ष एवं दिल्ली व चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए एक 2 सेंटर है, एक दिल्ली और चंडीगढ़, 2 जगह जो है ये चुनाव आयोग का ऑफिस है। तो यहाँ एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि देश एक चुनाव एक मशीन का उपयोग होना चाहिए। बिहार देश का नेतृत्वकर्ता राज्य। श्रीवास्तव एस.के. ने बिहार के देश के नेतृत्वकर्ता राज्य सरकार बताते हैं कि 24 नवंबर को दरभंगा मुजफ्फरपुर मतदान प्रक्रिया में, शुक्रवार को पटना में OCR तकनीक से संचालित मतगणना प्रक्रिया को भी देखा। बिहार में पहले जहां पंचायत चुनाव 80-90% मतदान होता था, वहीं नई तकनीक से यह 60 से 65% तक हो गया है। यह वास्तविक मतदान इसलिए है क्योंकि दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग को बावजूद यहां उनके वोट दे दिए जाते थे। अब इस पर रोक लग गई है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग, डॉक्टर दीपक प्रसाद, उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। MCD के चुनाव में बायोमेट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा दिल्ली के MCD चुनाव जो होते हैं उसमें बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाएगा। EVM बायोमेट्रिक सिस्टम OCR प्रणाली पंचायत चुनाव में बहुत कारगर साबित हुई है। अगली खबर है, इसमें LDC की बहाली में ग्रुप D के कर्मियों को 15% का आरक्षण की बात चल रही है। PHED से शुरुआत, नियुक्ति नियमावली में हुआ है संशोधन। राज्य सरकार चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पद पर बहाल लोगों को तरक्की का अवसर देने जा रही है। योजना है कि LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बहाली में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पहला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED से हुई है। LDC की बहाली के नियमों में बदलाव के लिए विभाग के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। 2016 के मूल नियम में यह पहला संशोधन है। नए नियम के मुताबिक LDC के 100 में से 85 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 15 पद ग्रुप D यानी कार्यालय प्रचारी के तौर पर काम कर रहे हैं विभागीय कर्मियों से भरे जाएंगे। शर्त यह है कि ऐसे कार्यालय प्रचारी इंटर या उसके समक्ष परीक्षा पास हों, उन्हें कंप्यूटर की भी जानकारी हो। आदेश में उम्र सीमा का उल्लेख नहीं है। PHED सेवा काल में मृत विभाग के सेवकों को आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने जा रहा है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। शर्त यह है कि विभाग में जरूरी रिक्तियां हों और आवेदक के पद के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करते हो। विभागीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आश्रितों की नियुक्ति के बाद उस कैलेंडर वर्ष की सभी रिक्तियां सूची दिसंबर में आयोग को भेज दी जाएगी। और नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन पिछड़ गए अभ्यर्थियों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दे रहा है। अब इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 दिसंबर को मुख्यालय में होगा। इसके लिए एक विशेष कार्य पदाधिकारी को तैनात किया गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इनके लिए आखिरी मौका, इसमें चूक गए तो आयोग अपनी अनुशंसा रद्द कर देगा। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस विभाग के लिए बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारी का चयन किया है। विभाग में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 21 से 24 सितंबर के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 दिनों में 478 अधिकारियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है। प्रशिक्षण भी चल रहा है, लेकिन 44 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका। 37 ऐसे थे जिनके पास सत्यापन के समय पूरा प्रमाण पत्र नहीं था। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों को भी एक मौका दिया जा रहा है जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन आधा अधूरा हुआ। इनकी संख्या 37 है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 2 दिसंबर तक बचे हुए प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा लेना है। इनके लिए भी यह आखिरी मौका है। हालांकि उन्हें पिछले महीने भी इस काम के लिए बुलाया गया। अगली हेडलाइन से, बिहार संवर्ग के 248 IAS में 123 ग्रेजुएट हैं। केंद्र सरकार की सिविल लिस्ट में सुधार के लिए सभी IAS से उनकी योग्यता की जानकारी तलब की गई है। पूर्व में दर्ज उनकी योग्यता पर फिर से वर्गीकृत किया जाना है। उनके द्वारा बताई गई योग्यता के साथ सूची भी भेजी गई है। कन्हैया प्रसाद शाह, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। दूसरा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद पास की सिविल सेवा की परीक्षा है।
52 बीटेक एमटेक और अन्य श्रेणी के टेक्नोक्रेट सूबे में आईएएस हैं। 7 के पास डॉक्टरेट की डिग्री, 2 एलएलबी पास भी हैं। आईएएस ने एमबीबीएस के बाद पकड़ी है सिविल सेवा की राह। एमबीबीएस के बाद बने आईएएस यानी डॉक्टर धर्मेंद्र एस गंगावार। अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर प्रतिभा सतीश कुमार। सचिव वाणिज्यकर डॉक्टर एसके पुदुलकालकांति एमडी एनबीपीडीसीएल डॉक्टर दौबे निवेश रामचंद्र। तत्कालीन सारण डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश डीएम किशनगंज। डॉक्टरेट की डिग्रीधारी आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये सब जो हैं। हाँ, तो केंद्र सरकार की सिविल से लिस्ट में शामिल 248 आईएएस में से ज़्यादातर सिविल सेवा में आए हैं और हालांकि इनमें से कुछ को आईएएस में प्रोन्नति भी मिली है। लिस्ट के अनुसार राज्य के सर्वाधिक 123 आईएएस ग्रेजुएशन के बाद ही सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली है और आईएएस बन गए हैं, लेकिन कईयों की राह थोड़ी घूमी रही है। बिहार संवर्ग में 52 आईएएस टेक्नोक्रेट हैं। इन्होंने बीई, एमई, बीटेक, एमटेक जैसे तकनीकी तालीम के बाद सिविल सेवा की परीक्षा पास की। तो 6 आईएएस ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिकल का क्षेत्र त्याग कर सिविल सेवा की राह पकड़ी, यानी वे एमबीबीएस थे और बाद में सिविल सेवा की परीक्षा पास कर आईएएस बने हैं। इन 248 आईएएस में से मात्र 2 ऐसे हैं जो कानून की पढ़ाई पास की यानी एलएलबी हैं और 2 ऐसे मूलतः चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। बाकी आईएएस के एमए, एमबीए और एनिमल हस्बेंड्री की परीक्षा पास करने के बाद सिविल सेवा की राह पकड़ी। केंद्र सरकार के जनवरी 2021 में संवर्ग में आईएएस अधिकारी जो सिविल लिस्ट में तैयार किए थे, उनमें कई तकनीकी कमियों के कई गए सुधार निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस से सुधार के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस से उनकी उच्चतम योग्यता की जानकारी तलब की है। पूर्व में दर्ज योग्यता की फिर से वर्गीकृत किया गया है। अगली हेडलाइंस है कि बिहार में तकनीकी का प्रयोग दिल्ली चुनाव में होगा। देश की मिसाल बना बिहार पंचायत चुनाव, एसके श्रीवास्तव ने कहना है। अगली हेडलाइंस है कि ग्रेजुटी नहीं रोक सकते हैं, देश भर के कर्मचारियों को एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों की ग्रेजुटी की पात्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को ग्रेजुटी देने का फैसला दिया था। अगली हेडलाइंस है कि बिहार, झारखंड और यूपी सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट में कहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल है। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड का नंबर है, वहाँ 42.16% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जहाँ 37.79% लोग निर्धन हैं। मध्य प्रदेश में 36.65%, मेघालय 32.67% और दादर और नागर हवेली सबसे ज़्यादा गरीबी 27.36% हैं गरीबी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। अगली हेडलाइंस है कि RDDE ने किया वेतन बंद, निदेशक ने किया चालू। तो RDDE ने वेतन बंद किया और अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थगित वेतन के भुगतान का आदेश RDDE को दे दिया है। मामला कांटी हाई स्कूल का है। RDDE के 4 जनवरी को इस स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया। अगली हेडलाइंस है कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अब सीधे बनवा सकेंगे। परीक्षा पंजीयन शुल्क नहीं देने पर नहीं जारी होगा प्रवेश पत्र, बिहार बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो होगी जेल, अतिक्रमणकारियों के 20,000 भरना पड़ सकता है जुर्माना भी। राजस्व विभाग ने जालसाजों को घेरने का किया प्रावधान, तो यानी 20,000 भरना पड़ेगा अगर कोई सरकारी जमीन पर अपना कोई काम करते हैं बिना आदेश के। तो ये तमाम खबरें आपके बीच हमने लेकर के आया। आशा करते हैं ये आपको खबर अच्छी लगी होगी। इसी तरह समाचार पत्रों की सभी खबरें और वैकेंसीज और योजना संबंधी और आपके काम के बीच हम लेकर के आते हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।